श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा से महापुराण कथा शुरू हुई। ये 7 दिवसीय से महापुराण कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक कथा चलेगी, जिसे आप दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज 5 अगस्त की कथा में गुरुजी ने आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। पहला, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। दूसरा, सावन प्रदोष का विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, ये सब। और तीसरा, शंभेश्वर महादेव का उपाय। ये सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली हैं। किसी कारणवश अगर आज की कथा आप नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने की एकादशी भी है और कल सावन के महीने के प्रदोष की तिथि रहेगी। लाखों से भक्त सीहोर पहुंचेंगे और कावड़ यात्रा में 6 अगस्त को शामिल होंगे। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी को। सिर्फ आज ही नहीं, 30 सालों से हम कह रहे हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो। एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका कर इंटरव्यू देने जाओ। पर सभी उस क्लिप को काट कर दिखाते हैं कि हमने बोला है कि बेलपत्र चिपका कर जाओ, सफल हो जाओगे। ये नहीं दिखाते कि हमने 4 गुना मेहनत करने को भी कहा है और हमारा मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। तीसरी बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जहां 5 बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। गुरुजी ने कहा, यदि आपने अपने से ज़्यादा महादेव पर भरोसा किया है, खुद की मेहनत पर भरोसा किया है, तो दुनिया में कोई ऐसा पद नहीं है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अमरीका साहू जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं मिली। किसी ने कहा, टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है। मैंने आपकी कथा सुनी और मेरे भीतर ऊर्जा जागी और फिर से मैंने तैयारी की और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। कांति साहू जी पत्र लेकर आई। लिखते हैं, डॉक्टर ने गले में गठान बता दी थी, बड़ी बीमारी का अंदेशा बता दिया। सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया। फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गांठ गले गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें कभी मत छोड़ना, एक माँ और एक माला। एक माँ ने जो तुमको आशीर्वाद दिया होगा और एक माला जो तुमने कभी जपी होगी, राम नाम का लिया होगा। गुरुजी ने कहा, दुनिया में 2 दान होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। गुरुजी ने एक नई विशेष जानकारी देते हुए कहा कि कुबेरेश्वर धाम में अब शंकर जी और नंदी जी की भी मिलेंगे। या किसी गांव में शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम में शिवलिंग और नंदी दिया जाएगा। पूरे भारत भर में सनातन धर्म होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि वक्ता सिर्फ बोलने वाला नहीं होता, वक्ता वो होता है कि श्रोताओं का वक्त बदल दे, वह वक्ता होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कल सावन प्रदोष का सबसे आसान और बहुत उपयोगी उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसे आप प्रदोष के दिन करना है। 6 अगस्त को सावन प्रदोष है। आपको 1 कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है और 2 कलश जल शिवलिंग पर उसी पुष्प के ऊपर चढ़ाना है। फूल का मुख जहाँ से आप समर्पित कर रहे हैं आपके सामने होना चाहिए। खिला हुआ जो भाग होता है पुष्प का, वह आपके सामने सम्मुख होना चाहिए। उसके बाद आपको उस पुष्प को चढ़ाकर 2 कलश जल अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट, तकलीफ दूर होंगे। साथ ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।
6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सिमना नदी की तरफ से प्रारंभ होगी। सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। ये स्टेशन से सिमना नदी जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद नदी से जो कांवड़ यात्रा कुबेरेश्वर धाम जाएगी उसकी दूरी 11 किलोमीटर होगी। 11 किलोमीटर की ये कांवड़ यात्रा रखी गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की। एक बहुत विशेष ही उपाय इसी कथा में, जो भिलाई में कथा हो रही, गुरु जी ने बताया है कि आपको क्या करना है। अगर आपका बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, मस्तिष्क काम नहीं करता है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, लार टपकती है, तो आपको देसी गाय का दूध लेना है। दूध आप जितना भी हो सके दूध ले सकते हैं। अगर 1 चम्मच भी दूध मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं, और लेकर उस दूध को लेकर आपको शिव मंदिर पहुँच जाना है, और शिव मंदिर में पहुंचकर उस दूध को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करना है, और फिर उस दूध को झेल कर ले आना है और उस बच्चे को पिला देना है जो हाथ पैर से विकलांग है, मस्तिष्क नहीं चल रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने तीसरे उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई भाव है या कामना है, तो ये 4 तिथि हैं, अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार, 4 तिथि हैं। तो कल प्रदोष 6 अगस्त को प्रदोष है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है, और शिव मंदिर जाकर एक चावल का दाना लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, और उस चावल दाने को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और अर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए वह चावल का दाना अर्पित करना है। आपके मन में जो भाव होगा, जो मनोकामना होगी, वह आपको दाना समर्पित करते हुए बोलना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको बस इतना ही करना है, और बस इतना याद रखना है कि चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को लेकर आप के मन में कोई भाव कामना है, तो उस चीज़ को लेकर आप यह उपाय कर सकते हैं। कल प्रदोष का दिन है, तो आप यह प्रदोष के दिन अवश्य ये उपाय कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। तेलंगाना हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक कथा होगी। ब्रजगोपाल जी के द्वारा होगी। शमशाबाद हैदराबाद में फिर से 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी। ये टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी। फिर इसके बाद जो गुरु जी की अगली से महाप्राण कथा है, वो 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में से महाप्राण कथा होगी, और धनौरा छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा का रहा है, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।